हेलो ऑडियंस, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं सीए बीएल अग्रवाल एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर का डायरेक्टर हूँ और मेरे साथ बैठे हुए हैं समीर पटेल जी। समीर पटेल जी ने अभी जनवरी 2025 सीए इंटर के एग्ज़ाम्स में, जिसका रिज़ल्ट परसों आया है, इसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 17 हासिल किया है। और एडवांस्ड अकाउंट के पेपर में, जो कि मैं टीच करता हूँ, इसमें इन्होंने 89 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आज हम समीर पटेल जी से जानना चाहेंगे कि एडवांस अकाउंट में इनकी क्या स्ट्रेटजी रही जिससे कि इनको इतने शानदार मार्क्स मिले हैं। समीर पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो एडवांस अकाउंट में आपको 89 मार्क्स मिले हैं। जी सर। तो एडवांस अकाउंट में मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को अपनी स्ट्रेटजी क्या थी आपकी पढ़ाई करने की, क्लास के दौरान क्या स्ट्रेटजी थी, क्लास के बाद क्या स्ट्रेटजी रही, वो सब एक बार आप थोड़ा गाइड करेंगे सर, आप बताएंगे। पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सर, आपकी वजह से इतना अच्छा नंबर लाया मैंने। सर, क्लास के दौरान ये स्ट्रेटजी थी कि मैं क्लास में हमेशा अटेंटिव रहता था और क्लास में ये सोचता था कि जितना कोर्स है मैं उसको छोटा कर सकूँ। तो मैंने हमेशा ये करने की कोशिश की, जैसे आप क्लास ख़त्म होता था तो 15 मिनट का ब्रेक रहता था, तो उसमें का क्विक रिकैप कर लेता था सारे चीज़ का। फिर जैसे होमवर्क देते थे तो क्लास के बाद जाने के बाद जितना टाइम रहता था उसमें एक सेपरेट टाइम निकालता था हर सब्जेक्ट के लिए। तो एडवांस अकाउंट के लिए भी था, तो उसमें मैं ये तो होमवर्क करता था, ये जितना पढ़ाए थे उसी को एक बार ओवरव्यू कर लेता था। तो ये क्लास में यही था। और सर, वीकली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने टाइम मैं ये सोचता था कि जो इसको अभी पढ़ रहा हूँ इसके बाद इसको डायरेक्ट पीएल में पढ़ना है, तो इसके लिए मैं करता था कि जो एक चैप्टर है तो चैप्टर को जितना छोटा हो सके उतना कोशिश करने के लिए क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेता था जो जो सिमिलर टॉपिक के रहते थे। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को एक दो को सिलेक्ट करता था प्रैक्टिस के लिए। फिर उसका जो बाकी क्वेश्चन है जिसमें मेन एक दो एडजस्टमेंट ही है, उनमें मार्किंग कर देता था कि इसमें एक एडजस्टमेंट है तो ये वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये पॉइंट देखता है, तो इससे पूरा कवर हो जाता था। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमको किस में से पढ़ना है। तो जैसे एक्सेल की बुक है आपकी, उसके क्वेश्चंस हैं, और आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर, और तो उसमें आपका क्या फोकस रहता था? क्या आप एक्सेल की बुक से एक्सक्लूसिवली करते थे या कुछ और वेंचर करते थे एडवांस अकाउंट में? नहीं सब इधर उधर बाहर से कहीं से नहीं किया था, मैंने एक्सेल के बुक से ही किया था। तो मैं ये सोचा था कि जितना है इसी बुक करना है, भले एक ज़्यादा नहीं करना है लेकिन एक ही चीज़ को बार बार करते रहना है। तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट उसी से क्लियर हो गया था। और मैक्स टू मैक्स मैंने जो रिसेंट आरटीपी एमटीपी थे उन पर उतना ही सॉल्व किया था। अच्छा। और सर जो बुक रहता है उसमें बुक में आरटीपी एमटीपी पहले के ही कंपाइल रहते ही हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आप एक ही बुक पे फोकस करते थे एक्सेल सर। की, और उसको रिपीटेटिव करते रहते थे जी उसको सर। आप, है ना? अच्छा, ये बताइए मेरे को आपकी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप रिपीटेटिव एक चीज़ जो करते थे, जो एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जैसे अमालगमेशन चैप्टर ख़त्म हो गया, तो क्या उसके बाद भी आपकी कोई प्लानिंग रहती थी कि अमालगमेशन चैप्टर ख़त्म हो गया है तो मैं अब इसमें कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है उसको सेपरेट कर दूँ? यस सर। जैसे एक चैप्टर खत्म हो गया तो चैप्टर के जस्ट खत्म होने के बाद मैं क्या करता था, एक फ्लो चार्ट बना लेता था कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर में मान लीजिए 5 कॉन्सेप्ट हैं, तो 5 कॉन्सेप्ट का फ्लो चार्ट हो गया और फ्लो कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन मार्क कर देता था कि ये कॉन्सेप्ट के ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें मेरे को ईजी ये लगता था कि सर चैप्टर बड़ा नहीं लगता था मेरे को, ये लगता था कि इसमें बस 5 ही कॉन्सेप्ट हैं, बस क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन चैप्टर छोटा बहुत है। गजब प्लानिंग लगी मेरे को आपकी। तो जैसे 8 चैप्टर है तो 8 में आपने ऐसे किया था? जैसे जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जो डिफिकल्ट थे, अच्छा। उनके लिए तो ये मस्ट है, ये करना ही अच्छा, चाहिए। अच्छा, और जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनके लिए क्या करना चाहिए सर, एक पेज में वो छोटे चैप्टर आ जाते हैं। जैसे एस लेंगे अगर हम तो एस कोई छोटा सा एस है तो एक पेज से ज़्यादा नहीं लगता वो, तो एक पेज में आप थोड़े कॉन्सेप्ट लिखिए, क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए कि ये पॉइंट था, तो उससे उसमें फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, और अकाउंटिंग स्टड इतने सारे हैं, 27 अकाउंटिंग स्टड हैं, तो इतने सारे अकाउंटिंग स्टड देख के आपको घबराहट नहीं होती थी? कैसे प्लानिंग करते थे आप अकाउंटिंग स्टड की? सर जब क्लास शुरू नहीं होता तब जब पहली बार सिलेबस देखा था तो अकाउंट से ही डर लगने लगा था, ये इतना सारा है। तो सर उसमें क्या जो इधर वाले चैप्टर हैं प्रैक्टिकल और एएस वाले, तो एएस में प्रैक्टिकल एएस हैं दोनों हैं, तो दोनों को सेपरेट कर दिया था। तो उस पहले तो थ्योरी चैप्टर को हमेशा लास्ट में करता था क्योंकि थ्योरी में एक अलग स्ट्रेटेजी था। प्रैक्टिकल में क्या होता था सर, प्रैक्टिकल आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते थे, तो हर चैप्टर में ऐसा नहीं था कि बहुत सारे, बस क्वेश्चन बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे नहीं होते थे। हाँ, तो टॉपिक सिलेक्ट कीजिए,
तो उससे चैप्टर अपने आप छोटा लगने लगता था। तो ये फाइनल के लिए बहुत काम आता था। और जो थ्योरी वाले रहते थे उनमें क्वेश्चन के ऊपर मार्क कर दीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, ताकि इससे ये होता है कि आपको बाद में जब वापस पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ता। अब जो मार्क किए हैं उसी से पूरा क्वेश्चन आपको रिकॉल हो जाता है। मेरे को समीर जी से बात करके एक बात समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की जगह नंबर ऑफ टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। जी सर। इन्होंने बोला कि अकाउंटिंग सर्वे में एक एएस में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं उसकी जगह मैं उसको बाइफोर्केट करके नंबर ऑफ टॉपिक कितने हैं एक एएस के अंदर उसमें कर लेता हूँ तो काफ़ी वो मेरा छोटा हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए मेरे को, आपकी पीएल के समय आपकी एडवांस अकाउंट में क्या स्ट्रेटजी रही है? और जैसे अपन तो पीएल के समय बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ करते हैं, अगर एडवांस अकाउंट को होल एंड सोल अगर टाइम दिया जाए तो पीएल में कितने दिन में तैयारी हो सकती है और कैसे आपने पीएल के समय तैयारी की एडवांस अकाउंट की? सो जब मैं पहला रिवीजन किया था पीएल में, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन को एक बार लिख के प्रैक्टिस किया था, तो उससे मैं कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ गया था। और जो अगर होल एंड सोल एक ही सब्जेक्ट के टाइम दें तो एडवांस अकाउंट इतना बड़ा भी नहीं है, अगर करें तो 8 से 10 दिन मैक्सिमम लग जाएगा। अच्छा, तो आपने जैसे फर्स्ट रिवीजन में आप बोल रहे हैं आपने पूरे प्रैक्टिकल बनाए थे, फिर फर्स्ट रिवीजन के समय आपने सेकंड रिवीजन के लिए क्या प्लानिंग की थी? सो फर्स्ट डिवीजन में जब सारे क्वेश्चन बनाए तो उसमें सब क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया था। पहले में सारे किए थे, दूसरे में सिलेक्टिव स्टडी किया था। अच्छा। हाँ, तो उसके चैप्टर छोटा हो गया था अपने आप, तो मैं पहले 8-10 दिन लगता था, तो दूसरे रिवीजन में वो 3-4 दिन लगता था, फिर उसके बाद और अगले मल्टीपल रिवीजन करते गया, फिर छोटा लगने लग गया। फिर जो आखिरी में 1.5 दिन का टाइम था उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं पूरा कर लूँगा। अच्छा, तो क्या सेकंड रिवीजन में भी आपने कुछ क्वेश्चन बना के देखे थे कि प्योर वाउचिंग किए थे सेकंड रिवीजन में? नहीं सर, सेकंड रिवीजन में कुछ 3-4 क्वेश्चन हर चैप्टर में 2-3 या 3-4 ऐसे क्वेश्चन करता था, पूरा नहीं करता था। अच्छा। जैसे जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनमें जो एडजस्टमेंट रहता था बस उतना ही देखता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। यानी देखिए समीर जी का एडवांस अकाउंट में मेरे को लगता है कि प्रैक्टिस में काफ़ी फोकस रहा। ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट रिवीजन के समय इन्होंने पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। सेकंड रिवीजन के समय भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने प्रैक्टिस को पूरा छोड़ दिया। सेकंड रिवीजन में भी इन्होंने हर टॉपिक के 3-4 क्वेश्चन बना के देखे और फिर 3-4 क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आपने शायद एडजस्टमेंट की तरफ फोकस करना शुरू किया। अच्छा, और बताइए आप हमारी ऑडियंस को कि 89 मार्क्स लाने के लिए आपने और क्या स्पेशल किया एडवांस अकाउंट में, क्योंकि 89 मार्क्स इज़ वेरी मच सिमिलर टू 100% मार्क्स इन एडवांस अकाउंट। आप क्लास के टाइम करें तो वीकली टेस्ट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जो आपके कॉन्सेप्ट नोट, कभी कभार ऐसा होता था कि टाइम नहीं मिलता था वीकली टेस्ट में पूरा प्रिपेयर करने के, जो आपके कॉन्सेप्ट नोट रहते थे और जो हैंड रिटन नोट्स रहते थे, कभी कभार ऐसा था कि क्वेश्चन को मैं नहीं पढ़ा हूँ, बस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया हूँ, तो उससे क्वेश्चन अपने आप बन जाता था। अच्छा, तो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मैंने आप लोग को दिए थे 52 पेज के, जी सर, वो काम आए आप लोग के? ये सब बहुत काम आए थे। अच्छा, मेरे को लगता है कि जो हैंड रिटन नोट्स हैं शायद एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ स्टार्ट करने से पहले उनको पूरा पढ़ लो तो एक पूरा दिमाग में एक बार पूरा खांचा बैठ जाता है उस चैप्टर का। उससे पूरा मेमोरी रिकॉल हो जाता है। चैप्टर आप यही करते थे सर कि चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद हैंड रिटन नोट प्रोवाइड करते थे, तो हमें समझ आ जाता था कि कौन सी चीज़ का है, कहाँ पर क्या है। अच्छा, बढ़िया। एडवांस अकाउंट में इनका परफॉर्मेंस देख के मेरा दिल खुश हो गया एकदम। और समीर जी बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू। और फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। तो एडवांस अकाउंट में बेटा जो मेरे को लगता है कि समीर की जो स्ट्रेटजी रही ना वो फाइनल ये है कि क्लास के टाइम पे पूरा अटेंटिव रहिए। क्लास के टाइम पे जो 15 मिनट का ब्रेक मिलता है उसमें एक बार कोर कंसेप्ट को वापस से रिवाइज कर लीजिए। वीकली टेस्ट पे स्पेशल फोकस कीजिए। वीकली टेस्ट के समय अगर टाइम नहीं भी मिलता है ना तो कंसेप्ट नोट पढ़ के वीकली टेस्ट दीजिए, और फिर पीएल के समय फर्स्ट रिवीजन में पूरा बना के देखिए। उस समय आप सिलेक्शन भी कर लीजिए कि सेकंड रिवीजन में मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन बना के देखने हैं सेकंड टाइम, और कौन कौन से क्वेश्चन में खाली कंसेप्ट नोट पढ़ने हैं। और एएस में इनकी स्ट्रेटेजी मेरे को जो समझ में आई ना वो ये है कि जो प्रैक्टिकल वाले एएस हैं उनको अलग करो, थ्योरी वाले एएस को अलग करो। थ्योरी वाले एएस में आप क्या बोल रहे हैं कि एक पेज में आ जाया करता था आपका क्वेश्चन जो रहता था उसके ऊपर आपका माई कमेंट रहता था या खुद का कमेंट आप डाल सकते हैं। अच्छा, ओके। एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस से पूरा आपको रिकॉल हो जाएगा। अच्छा, इसलिए आपके लिए थ्योरी वाले एएस भी छोटे हो गए थे एक तरीके ये से, सब है ना? बहुत छोटे हो गए थे। थ्योरी वाले एएस ऐसे थे कि मैं आधे घंटे में पूरे थ्योरी एएस रिकॉल कर सकता। अरे वाह, गजब। और प्रैक्टिकल वाले एएस में इनकी अप्रोच मेरे को बहुत अच्छी लगी कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने की जगह नंबर ऑफ टॉपिक पे फोकस करते थे। तो बहुत बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बात करने का। थैंक यू सर। थैंक यू समीर।
थैंक यू वेरी मच।